सब कुछ करने की सामर्थ्य होने के बाद भी, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करने की सामर्थ्य होने के बाद भी हनुमान जी जामवंत के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी जामवंत से कहने लगे, जामवंत मैं पूछे हो तो ही, जामवंत मैं पूछे हो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही, उचित सिखावन दीजो मोही। जामवंत जी मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? सब कुछ करने में समर्थ, लेकिन आप बताओ जी मैं क्या करूं? जामवंत जी अनुभव का प्रतीक है। हनुमान जी अनुभव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। हनुमान जी अनुभव का सम्मान कर रहे हैं। आप बताओ जी मैं क्या करूं? आप बताओ। ऐसे ही जीवन में हनुमान नहीं बना जाता, ऐसे ही जीवन में सुंदरकांड नहीं बनते। अनुभव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, आप बताइए जी मैं क्या करूं? आज हम अनुभव का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं। आज हम अनुभव की उपेक्षा करने लगे हैं। अनुभव अनुभव कोई बाजार में नहीं मिलता। अनुभव से मेरा सीधा अर्थ है हमारे घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं। लेकिन आज अनुभव का सम्मान करना हम भूल गए। परिणाम आज भारत जैसे देश में जगह जगह वृद्ध आश्रम बनाने पड़ रहे हैं। ये कोई शान की बात नहीं है, शर्म की बात है। मैं कहता हूं कलंक की बात है। भारत जैसे देश में जहां ऐसे लोग रहते हों जो कहते हों मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माँ बाप को देवता मानने वाले लोग जिस देश में रहते हों, उस देश में वृद्धाश्रम बने। सुंदरकांड सुन रहे हो, सावधान करना अपना धर्म समझता हूं। एक बार सोच के जरूर देखना भैया, किसके लिए बना रहे हो? बाहर से रहने के लिए कोई नहीं आएगा। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाओ। अगर आज आप अनुभव का सम्मान नहीं करोगे, मैं सच कहता हूं आने वाली पीढ़ी आपका सम्मान नहीं करेगी। एक सेठ ने सारी उम्र मेहनत की, पक्का मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला सब बनाया। बच्चे बड़े हुए, दुकान पर बच्चे बैठने लगे। जैसे ही सेठ जी कुछ कहे, बालक बीच में बोल पड़े, बाबूजी आप मत बोलो, बाबूजी मुझे पता है, बाबूजी मैं संभाल लूंगा। आज बालकों की नजर में बाबूजी को कुछ नहीं पता। जिन्होंने अपने हाथ से सब कुछ बनाया है, आज
मिला है, घर से भी निकाल रहा है तो कितनी चिंता कर रहा है, पैसे भी दे रहा है, कपड़ा भी दे रहा है। बेटा ये जगत ऐसे ही चलता रहा तो मैं इतना जानता हूं, जो तेरे पालने में झूल रहा है, ये जिस दिन तुझे निकालेगा, ना ये पैसे देगा ना ये कपड़ा देगा। बोए पेड़ बबूल के, अगर आज आप बड़ों का सम्मान नहीं करोगे, मैं सच कहता हूं भैया, आने वाली पीढ़ी सम्मान नहीं करेगी। हनुमान जी जामवंत के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, आप बताइए जी मैं क्या करूं। और जो जामवंत जी ने बताया, हनुमान जी के मन को बड़ा अच्छा लगा। जब अनुभव की बात बल पराक्रम को अच्छी लगती है, जब संयम और धैर्य की बात उत्साह को अच्छी लगती है, समझ जाओ आपके जीवन में सुंदरकांड प्रारंभ हो रहा है। ये पहचान है सुंदरकांड की, ये शुरुआत है सुंदरकांड की। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। पहली बात हनुमान जी अपने साथियों से कह रहे हैं, भैया मेरी प्रतीक्षा करना। सही दुख सहना पड़े तो दुख सहना, दुख तो होगा, समुद्र का किनारा है, फलदार वृक्ष कोई दूर दूर तक मिलेगा नहीं, भूख प्यास बड़ा कष्ट देगी। लेकिन हनुमान जी कहते हैं भैया दुख सहना पड़े तो दुख सहना, कंद मूल फल खाना, मतलब अपना आहार सात्विक रखना। क्यों? भक्ति देवी की खोज में मेरे साथ चले हो, भक्ति के मार्ग पर तुमने पैर रखा है। जो भक्ति देवी को प्राप्त करना चाहते हैं, पहली शर्त हनुमान जी जोड़ते हैं, सही दुख कंद मूल फल खाए। जीवन में आहार सात्विक होना चाहिए। देखो वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ता है, कहना पड़ता है। हर प्राणी जानता है, शेर मांसाहारी जीव है, मर जाता है, घास नहीं खाता। गऊ शाकाहारी प्राणी है, प्राणों पर संकट आ जाएगा तो भी मांस नहीं खाएगी। लेकिन ये आदमी है ना, इसके प्राणों पर संकट आए या ना आए, ये कुछ भी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। भैया भक्ति चाहिए तो सही दुख कंद मूल फल खाई। जीवन में आहार सात्विक होना चाहिए। और मैं निवेदन करूं, आहार का अर्थ जीवन में इतना मत रखना कि हम जो खाते हैं वही आहार है। आहार हम आंखों से भी करते हैं, आहार हम कानों से भी करते हैं। जीवन में हम कैसा देखते हैं, जीवन में हम कैसा सुनते हैं। भाई भक्ति चाहिए तो सही दुख कंद मूल फल खाए। यह कहना ये सबन कहूं माथा, हनुमान जी ने सबको माथा नवाया। सबको मतलब बड़े बड़े वानर होंगे तो छोटे छोटे वानर भी होंगे। कोई अंतर नहीं किया हनुमान जी ने, सबके सामने सिर झुका दिया। सिर झुकाने का मतलब है अपने अभिमान को गिराना। अभिमान बहुत बड़ा शत्रु है व्यक्ति का। सिर पर बैठता है, क्या नुकसान है इसका? एक बार सिर पर बैठ जाए फिर बड़ा काम नहीं कर सकते। जो कर लिया, जो प्राप्त हो गया, बस उसी को दिखाने में ही सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। हाँ, सिर झुकाने से अभिमान गिर पड़ता है। आप किसी के सामने कभी भी कहीं भी सिर झुका के देखना। जिस क्षण आप सिर झुकाएं उस क्षण अपने हृदय में भी झांकना। अभिमान नाम की चीज नहीं होगी आपके पास। अभिमान होगा तो ये सिर झुक ही नहीं सकता। सिर झुकाने का सीधा अर्थ है अपने अभिमान को गिरा दिया। आज हनुमान जी बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, इसलिए अपने आप को अभिमान शून्य कर लिया और काम होगा। हो ही काज मोहि हरस बिसेखा। हनुमान जी कहते हैं मेरे मन में बड़ी खुशी हो रही है, काम जरूर होगा। सफलता की गारंटी है आधी चौपाई याद रखना। जीवन में किसी भी काम में सफलता चाहिए, केवल आधी चौपाई याद रख लेना जीवन में। चले हरस ही धरि रघुनाथ। दो काम कर लेना। एक तो काम प्रारंभ करें पूरी खुशी के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी शक्ति के साथ जीवन में काम को प्रारंभ करना चाहिए। ही धरि रघुनाथा, एक बार भगवान का स्मरण करना चाहिए, काम निश्चित रूप से पूरा होगा। हनुमान जी जिस चट्टान पर खड़े हैं जोर से दबाया, जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम।
अब तो चल दिए रे हनुमान करने प्रभु राम का काम। अब तो चल दिए रे हनुमान करने प्रभु राम का काम। अब तो चल दिए रे हनुमान करने प्रभु राम का काम। अब तो चल दिए रे हनुमान करने प्रभु राम का काम। 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 कहते राम राम राम। कहते राम राम राम। कहते राम राम राम। कहते राम राम राम। अब तो चल दिए रे हनुमान करने प्रभु राम का काम। अब तो चल दिए रे हनुमान करने प्रभु राम का काम। हम जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। तेही भांति चलो हनुमाना। चल निधि रघुपति दूत बिचारी। ते मैं नाक होई श्रमहारी। जैसे अमोघ बाण जाता है। गोस्वामी जी बहुत सुंदर उपमा देते हैं। हनुमान जी को अमोघ बाण कहा। अमोघ बाण की तरह जा रहे हैं। अमोघ बाण भगवान के बाण का नाम है। क्या विशेषता है? अपना काम करके सकुशल लौट कर वापस आ जाता है। इसलिए हनुमान जी को भी अमोघ बाण कहा। अपना काम करके सकुशल लौट कर वापस आएंगे। जल निधि रघुपति दूत बिचारी। समुद्र ने मन में विचार किया, भगवान का दूत है, इसे विश्राम मिले, जलपान मिले। समुद्र मन में विचार कर रहा है। ध्यान देना भैया, ये वही समुद्र है। खुद भगवान भी इसके सामने 3 दिन तक बैठे, हाथ जोड़कर, अन्न जल छोड़कर। खुद ठाकुर बैठे थे इसके सामने। पर विनय न मानत जलधि जड़। ये जड़ बुद्धि का समुद्र है। इसने भगवान की परवाह नहीं की 3 दिन तक। लेकिन आज आश्चर्य हो रहा है, जो भगवान की भी परवाह नहीं करता, उसको भी भगवान के दास की कितनी चिंता हो रही है। हनुमान जी को उड़े हुए 3 दिन क्या, 3 क्षण भी नहीं हुए हैं, ये कितनी चिंता कर रहा है। करनी पड़ेगी, उपेक्षा नहीं कर सकता। भगवान के दास की उपेक्षा नहीं कर सकता। भगवान की हो, भगवान के लिए कुछ हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन दास की उपेक्षा नहीं हो सकती। अशोक वाटिका में जब गए थे ना, नागपास बांधे श्री कपिल ले, नागपास से बांध लिया हनुमान जी। छुड़ाने के लिए किसी को आना पड़ा क्या? कोई नहीं आया, किसी की जरूरत नहीं पड़ी छुड़ाने के लिए। लेकिन भगवान को बांध लिया नागपास से, गरुड़ जी को आना पड़ा छुड़ाने के लिए। इसलिए गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी। मेरे मन प्रभु अस विश्वासा। मेरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी का दास राम जी से बड़ा है। आप कहेंगे क्या कह रहे हो? क्या हनुमान जी राम जी से बड़े हैं? भाई पहले सोच के तो देखो, बड़ा कहते किसे हैं? बड़ा होता कौन है? जो बड़े काम करता है। और स्पष्ट करूं, जिसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है जगत में, वही बड़ा होता है। उदाहरण से कहूं, मान लीजिए प्रधानमंत्री की आयु छोटी है, मंत्रियों की आयु बड़ी है, लेकिन बड़ा कौन? जिसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, जीवन में वही बड़ा होता है। अब हनुमान जी बड़े, इसका मतलब कोई जिम्मेदारी ऐसी है हनुमान जी के पास जो भगवान से भी बड़ी है। कौन सी जिम्मेदारी है? भगवान ने ऐसी कौन सी जिम्मेदारी दे दी हनुमान जी को जो भगवान से भी बड़ी है? आओ एक चौपाई में दर्शन करते हैं। भगवान की जिम्मेदारी क्या है? भगवान क्या करते हैं भैया? भगवान के लिए लिखा, मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान मंगलों के भवन है और अमंगल हारी है। अमंगलों का हरण करना भगवान का काम है। क्या जिम्मेदारी होगी भगवान की? अमंगलों का हरण करना भगवान की जिम्मेदारी है। अब आप देखिए हनुमान जी को, हनुमान जी के लिए लिखा, मंगल मूरत मारुत नंदन। मंगल मूरत मारुत नंदन। सकल व मंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन।
से समाप्त करते हैं। भगवान तो केवल हरण करते हैं, हनुमान जी हरण नहीं करते। सकल अमंगल मूल निकंदन, क्यों? ना मंगल बचेगा, ना भक्त के जीवन में आएगा, ना मेरे प्रभु को हरण करने के लिए बार बार श्रम करना पड़ेगा, इसलिए छोड़ते ही नहीं। सकल अमंगल मूल निकंदन। समुद्र ने मेनाक पर्वत से कहा, सोने का पर्वत है मेनाक, जाओ विश्राम दो। मेनाक पर्वत हनुमान जी के मार्ग पर सीधा उठकर आ गया। हनुमान देहि पर कर पुनि कीन प्रणाम। हनुमान जी ने स्पर्श किया, प्रणाम किया। भैया आज मैं रुक नहीं पाऊंगा, आज मैं भगवान के काम से जा रहा हूं। और जैसे ही चले, जाते पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि बिसेखा, असुर सावनाम हिन कही माता, पठ इन आई कही तेहि बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। जैसे ही हनुमान जी आगे उड़े, देवताओं ने परीक्षा के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेज दिया। परीक्षा के लिए आई है, हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेने आई है। पहली परीक्षा में तो हनुमान जी पास हो गए भैया। पहली परीक्षा कौन सी होती है जीवन में? पहली परीक्षा है लोभ। कुछ भी जीवन में अच्छा काम करने चलोगे, साधना के पथ पर बढ़ोगे, सबसे पहला विघ्न है लोभ। आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, आपको करने नहीं देगा। इतना लग जाएगा, उतना लग जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, लोभ नहीं करने देगा। हनुमान जी ने इस पर विजय प्राप्त की। सोने का पर्वत आया, हनुमान जी ने स्पर्श कर लिया, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए भाई। हाँ, ठोकर भी नहीं मारी, ठोकर भी नहीं मारना। ठोकर मारने से अभिमान हो जाता है। आपने बहुत लोग कहते सुना होगा, ये मिल रहा था, वो मिल रहा था, ऐसा था, वैसा था, अजी ठोकर मार दी हमने। ये उनका त्याग नहीं बोलता, अभिमान बोलता है। सुरसा बुद्धि की परीक्षा के लिए आई है, सामने खड़ी हो गई, रास्ता रोक लिया, तुझे खाऊंगी। 1 योजन का मुख है, हनुमान जी 2 योजन के होकर खड़े हो गए, खा। 4, 8, 16, 32, 100 योजन का मुख करके सुरसा खड़ी हो गई। अब ध्यान देना, अगर हनुमान जी चाहते तो 200 योजन के हो जाते। 100 की तो हुई है, 100, 200, 400, 800, 1000, 2000, लाख, 2 लाख। मेरे कहने का अर्थ है, संख्याएं जीवन में कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। जब तक चाहते हनुमान जी होड़ लगाते रहते। लेकिन हनुमान जी तुरंत छोटे से हो गए। इससे होड़ लगाने के लिए नहीं आया हूं, मेरा काम कहीं और है। इससे काय के लिए उलझूं, काय के लिए होड़ लगाऊं? जीवन में हम भूल जाते हैं। हनुमान जी छोटे से होकर सुरसा के मुख में प्रवेश करके अंदर तक घूम के बाहर आकर खड़े हो गए। मां, अब तो तूने मुझे खा लिया, और खाने की चीज को कोई एक बार खा ले, उसके बाद अगर बाहर आ जाए तो फिर खाई नहीं जाती, फिर खाने योग्य नहीं रहती, वमन बन जाती है। अब तू मुझे खा भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एक बार तू मुझे खा चुकी है। सुरसा ने हनुमान जी की बुद्धिमत्ता देखी, बड़ी प्रसन्न हुई। राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे ही गई सो हरस चले हनुमान। फिर उड़ा अंजनी लाला, वो राम नाम मतवाला। 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 वो राम नाम मतवाला, वो राम नाम मतवाला। वो राम नाम मतवाला। वो राम नाम मतवाला।
जैसे ही हनुमान जी आगे उड़े, गोस्वामी जी ने लिखा, निशिचरी एक सिंधु महु रही। एक राक्षसी समुद्र में रहती है। हाँ, इसका नाम नहीं लिखा यहां, इसका नाम बदलता रहता है। अन्य ग्रंथों में इसका नाम आया है सिंही का, लेकिन यहां इसका नाम नहीं लिखा। इसका स्वभाव बड़ा विचित्र है। यह समुद्र में रहती है। समुद्र में और भी बहुत से जीव जंतु रहते हैं, लेकिन ये उन्हें नहीं खाती। किन्हें खाती है? रहती समुद्र में है और खाती है जीव जंतु जो गगन उड़ाए, जो आकाश में उड़ते हैं, उन्हें खाती है। कैसे खाती है? गाहे ही छाह, उनकी छाया पकड़ लेती है, उन्हें नीचे गिरा देती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो जान लो, आज इस राक्षसी का नाम है ईर्ष्या। यह समुद्र में रहती है, मनुष्य के पेट में रहती है, अपने बराबर वालों को नहीं खाती, अपने से नीचे वालों को नहीं खाती। किन्हें खाती है? जीव जंतु जो गगन उड़ाए, जो हमसे बड़े हैं, बढ़िया हैं, श्रेष्ठ हैं, अच्छे काम करते हैं, ये उन्हें खाती है। कैसे खाती है? गाये ही छाह, उनकी छाया पकड़ती है। इनकी कोई कमी हमारे हाथ लग जाए, इनका कोई दोष किसी प्रकार का हमें पता लग जाए, बस उसे पकड़कर नीचे गिरा दी। हनुमान जी ने तुरंत इसका वध किया, समुद्र पार हो गया। संसार सागर पार करना है ना भैया, तो इस ईर्ष्या का मरना बहुत जरूरी है। हनुमान जी समुद्र पार करके गए। लंका को देखने के लिए हनुमान जी एक पर्वत की चोटी पर दौड़कर चढ़ने लगे। सुबेल पर्वत की चोटी है। इसी चोटी पर भगवान राम ने रावण से युद्ध किया था। इस चोटी पर रावण ने काल का पहरा बिठा रखा है। काल बैठा है इस चोटी पर। देखो ये जो कथा है ना रामचरितमानस, ये भोलेनाथ सुना रहे हैं पार्वती जी को, और पार्वती जी बड़े ध्यान से सुन रही हैं। कहीं भी मन में संदेह आता है तो प्रश्न पूछती हैं, भोलेनाथ उसका उत्तर देते हैं। आगम निगम बखानी, जो दो ग्रंथ हैं आगम और निगम, आगम में सब प्रश्न हैं जो भगवती ने किए हैं, निगम में सब उत्तर हैं जो भोलेनाथ ने दिए हैं। जहां संदेह वहीं प्रश्न, वहीं उत्तर। लेकिन विचित्र बात यह है, कई जगह पार्वती जी के मन में संदेह तो आया, लेकिन प्रश्न नहीं पूछ सकी। कथा का प्रभाव चल रहा है, कई जगह प्रश्न नहीं पूछ सकी, लेकिन भोलेनाथ जहां भी देखते हैं इसके मन में जरा भी संदेह है, बिना प्रश्न पूछे चलती कथा में भी उत्तर देते हैं। इस जगह भी पार्वती जी के मन में संदेह आया, काल बैठा है, क्या हनुमान जी को काल का डर है? पूछ नहीं पाई, लेकिन भोलेनाथ ने चलती कथा में कहा, उमाना कछु कभी कही अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग बिसेखी। कहीं न जाए। बड़ा विचित्र दुर्ग है, कहीं न जाए। कनक कोट विचित्र मणि सोने से मड़ी हुई है लंका। सुर नाग नर गंधर्व कन्या, सबकी कन्याओं को रावण उठाकर लाया हुआ है। कहीं मल्ल कुश्ती कर रहे हैं, कहीं कोई कुछ खा रहा है। लेकिन इस छंद में गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, एही लागी तुलसीदास गिन की कथा कछु एक है कही। कैसी है जी लंका? गोस्वामी जी कहते हैं कछु, मैंने थोड़े में बता दी, थोड़े में बता दी मैंने। मतलब लंका का वर्णन जीवन में ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं, आज हमारा स्वभाव भी ऐसा ही है और वातावरण भी ऐसी हो गया है। आज हमें लंका की कथा कहने में भी और सुनने में भी बड़ा आनंद आने लगा है। हाँ, किसी की लंका को देखने की बात तो छोड़ दो, किसी की लंका के बारे में आके कोई झूठ वूठ हमें बता दे, हमें पता लग जाए किसी की लंका के बारे में, बस मन ऐसा करता है आज अभी सारी दुनिया को जाके बता दो, सारी दुनिया को। हाँ, फोन निकाल के, अजी सुना कुछ, अजी पता लगा कुछ। क्या पता लगना है? निंदा करने का लाभ जीवन में मिलने वाला नहीं है भाई, कोई लाभ नहीं मिलेगा निंदा करने का। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा, इसलिए लंका का वर्णन ज्यादा नहीं करना जीवन।
पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। हनुमान जी ने मन में विचार किया। कोई भी काम होता है हनुमान जी मन में विचार करते हैं। विचार करना भी चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कोई भी काम हो, हनुमान जी ने विचार किया, अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसा। छोटा सा रूप धरकर मैं रात्रि में लंका में प्रवेश करूंगा। देखो अच्छा किया, विचार कर लिया। अगर विचार ना करते हनुमान जी और दिन में ही चले जाते रावण के घर, तो बताऊं उल्टे पांव वापस आ जाते, भगवान से लड़ने लगते। प्रभु कैसे भक्त के घर में भेज दिया, चोरी का आक्षेप लगा दिया। रावण रोज ब्रह्मा जी उसके घर वेद पढ़ने आते हैं, रोज भोलेनाथ खुद चलकर अपनी पूजा कराने आते हैं। क्यों? रावण प्रकांड पंडित है, ऐसे से मंत्र बोलता है, ऐसे से मंत्र रचता है। और आपको बताऊं, एक छोटे से मंत्र में बड़े से बड़े देवता को वश में करने की शक्ति होती है। रावण तो ऐसे से मंत्र बोलता है कि भोलेनाथ को खुद चलकर आना पड़ता है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका। टमट्टमट्टमट्टमन् इनाद वैट मर्वयं चकार चंद्र तांडवं तनोतु न शिवा शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रमं ब्रह्मण्यलिम्पनिर्झरि विलोलवि चिवल्लरि विराजमान मूर्धनि। धगत् धगत् धगज्जल ललाट पट्ट पाविके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया। जैसे ही लंका में प्रवेश किया, तुरंत आवाज आई, ए! लंका की अधिष्ठात्री देवी स्वयं लंकनी लंका के द्वार पर पहरा देती है। हनुमान जी को टोकती है, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे क्या तू मुझे जानता नहीं? जितने भी चोर हैं मैं उन सबको खा जाती। हनुमान जी ने देखा, विशाल काय लंकनी। बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, चोरों को खाती है। लेकिन समझ गए हनुमान जी, आंटी जी झूठ बोल रही, चोरों को खाती हैं। अगर सचमुच चोरों को खाती हैं तो सबसे बड़ा चोर जानकी जी को चुरा कर यहां से ले गया, तूने क्यों नहीं खाया? बस इतनी बात ध्यान में आते ही हनुमान जी ने उछलकर बाएं हाथ का मुक्का लंकनी के मस्तक पर मारा। खून की उल्टी करते हुए गिर पड़ी। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। तात मोहरवती पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। आज मेरे पुण्यों का फल मिल गया, आज मेरे भाग्य खुल गए। हाँ सचमुच आज इसके भाग्य खुल गए। कैसे खुले इसके भाग? कैसे खुले? मुक्का मारा हनुमान जी ने। अरे हनुमान जी ने तो 4 लोगों को मुक्का मारा भाई। इसको मारा, उसके बाद अशोक वाटिका में मेघनाद को मारा, मुटिका हमारी चढ़ा तरु जाई। उसके बाद युद्ध के मैदान में कुंभकर्ण को मारा, और उसके बाद चौथा मुक्का खाने के लिए रावण खुद आया चल के, भैया एक मुक्का मेरे भी मार। हाँ 4 मुक्के मारे हनुमान जी। लेकिन देखो भाग इसी के खुले। क्यों इसके भाग क्यों खुले? इसके भाग इसलिए खुले, पुनी संभारी उठी सो लंका। इसने अपने आप को संभाल लिया। जीव इस जगत में आता है ना भाई,
बड़े संभल संभल के चलता है, आदमी बहुत संभल संभल के चलता है, फिर भी कहीं ना कहीं गिर पड़ता है। कोई बात नहीं, गिर पड़ा कोई बात नहीं, लेकिन भाग उसके खुलते हैं पुण्य संभाल। जो जीवन में बार बार अपनी संभाल करता है, बार बार अपने आप को संभालता है, जीवन में भाग उसी के खुलते हैं। इसने अपने आप को संभाल लिया। हनुमान जी खड़े हैं, इसने चरण पकड़ लिया। देखा हूं नयन राम कर दूता, मैं आज अपने नेत्रों से रामदूत के दर्शन कर रही हूं। हनुमान जी चौंक गए, अरे रामदूत बता रही है, इसे कैसे पता लग गया, कैसे जान गई? समझ गए हनुमान जी, ये लंका वाले आज तक से भी तेज हैं? कैसे जान गई? हनुमान जी ने कहा, कैसे जान गई? लंकनी ने कहा, हनुमान जी विस्मय करने की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंचिका मोहि चीना, विकल हो सीते कपि के मारे, तब जानि सुनि थे चर संघारे। जब रावण ने तपस्या की, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तू 5000 वर्ष लंका पर राज्य करेगा। लंकनी ने सुना तो रो पड़ी, ऐसा दुष्ट मेरे ऊपर 5000 वर्ष राज्य करेगा? बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। जीवन में नरक अच्छा है, कभी दुष्ट का साथ नहीं मिलना चाहिए। नरक अच्छा है, हाँ, नरक कोई भोगता है ना, पापों के बदले में भोगता है। नरक भोगने से पाप खत्म होते हैं, उनके बदले में भोगता है। लेकिन दुष्ट का साथ जीवन में अगर मिल जाए तो उसी क्षण पाप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। रोने लगी। ब्रह्मा जी को दया आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा, जा लंकनी जा, तुझे इसके बाद एक बहुत बड़ा भगवान का भक्त राजा के रूप में मिलेगा। लंकनी ने कहा, 5000 वर्ष का समय बहुत होता है, मैं भूल जाऊंगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, विकल हौसिते कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। तात स्वर्ग वप वर्ग सुख, धैर्य तुला एक वंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हनुमान जी से कह रही है लंकनी, स्वर्ग के अपवर्ग माने मोक्ष, मोक्ष के जितने भी फल हैं सब एक पलड़े में रख दीजिए, दूसरे पलड़े में क्षण भर का सत्संग रख दीजिए। जो सुख क्षण भर के सत्संग में है वो स्वर्ग अपवर्ग में नहीं है। आप सोचते होंगे कौन से सत्संग की बात कर रही है, इसे कौन सा सत्संग मिला है, हनुमान जी ने कौन सा सत्संग दे दिया इसको? अरे हनुमान जी ने तो सीधे सीधे बाएं हाथ का मुक्का मारा है। हाँ, मैं कहता हूं ये जो मुक्का मारा ना हनुमान जी ने, ये इसके लिए सत्संग है। आप कहेंगे लो जी ये भी कोई बात कही, कोई किसी को मुक्का मार दे, आप कह रहे हो सत्संग मिल गया। हाँ, सोच के देखिए आप, सत्संग किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछना शुरू कर दे सत्संग किसे कहते हैं, आप बहुत सारी चीजों को सत्संग मानते हैं। कथा सुनना, मंदिर जाना, दान देना, व्रत करना, तीर्थ जाना, कीर्तन करना, बहुत सारी चीजों को आप सत्संग बता दोगे। इसलिए और मैंने कहा मुक्का मारा ये भी सत्संग है। तो मैं एक वाक्य में सत्संग की परिभाषा करता हूं। मेरी बात भी आपकी बात के साथ बैठ जाए, मिल जाए, मैं एक वाक्य में कहने की कोशिश करता हूं सत्संग क्या है। कोई भी कार्य, ध्यान से सुनना भैया, और स्पष्ट करता हूं, कोई भी घटना आप कुछ करें या ना करें, कोई भी घटना जो आपका ध्यान जगत से हटाकर जगदीश में ले जाए, वो सत्संग। आप सारे दिन मंदिर में बैठे रहो, आप सारे दिन कथा सुनते रहो, आप सारे दिन तीर्थ में घूमते रहो, अगर आपका ध्यान जगत छोड़कर जगदीश तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब सत्संग आपको नहीं मिला। सत्संग तो उस घड़ी का, उस क्षण का,
नाम है जिस घड़ी जिस क्षण मन जगत छोड़कर जगदीश को पकड़ता है। कैसे भी हो सकता है भैया, कथा से हो सकता है, दान से हो सकता है, तीर्थ से हो सकता है। वही काम आज हनुमान जी के मुक्के से हो गया है। इसीलिए कह रही है, प्रभिस नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आज तक समझती थी लंका का राजा रावण है, आज समझ गई रावण नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक प्रभु श्री राम हैं। जाइए उन्हीं का स्मरण करके आप लंका में प्रवेश करें। आज कितनी सुंदर बात कह रही है। ऐसा मुक्का पड़ा है, सारा रक्त बाहर आ गया। रक्त बाहर आ गया मतलब विरक्त हो गई। हनुमान जी के गुरु मस्तक पर, बुद्धि पर प्रहार करता है। आज ऐसा बुद्धि पर प्रहार हुआ है, विरक्त हो गई है। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी सबसे पहले रावण के महलों में गए। रावण चुरा कर लाया है, संभवतः अपने महलों में लेकर गया होगा, ऐसा विचार करके हनुमान जी रावण के महलों में गए। मंदिर मंदिर पति कर सौदा देखे, जयते अग्नित जोधा गयो दशानन मंदिर माही, लेकिन मां कहीं दिखाई नहीं दी। हनुमान जी रावण के सैन कक्ष में पहुंच गए। सैन किए देखा कपिते ही, हनुमान जी ने देखा रावण सोया हुआ है, मंदोदरी सोई हुई है। छोटे से हनुमान जी ऊपर घूम रहे हैं। जैसे ही मंदोदरी पर दृष्टि पड़ी, ठिठक कर खड़े हो गए। मंदोदरी बहुत सुंदर है, सुंदर वस्त्र, सुंदर अलंकार धारण कर रखे हैं, पटरानी है रावण की। एक क्षण के लिए हनुमान जी के मन में भी आया, एक क्षण के लिए, कहीं ये मेरी मां तो नहीं है। एक क्षण के लिए, आज तक मां के दर्शन नहीं हुए। वैसे भी ये हमारे धर्म की विशेषता है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारी संस्कृति है। दूसरे की पत्नी हमें मां से दिखाई देती है। महाराजा शिवाजी सैनिक युद्ध जीत कर आए, महाराज की जय हो, आपके लिए नायाब तोहफा लाए हैं। महाराज शिवाजी ने कहा प्रस्तुत करो। बहुत सुंदर गौहर बानू को लाया गया, नकाब ढके हुए, और जैसे ही सैनिकों ने नकाब उल्टा, गोरी चिट्टी गौहर बानू पीली पड़ गई, थर थरा के कांपने लगी। महाराज शिवाजी के मुंह से निकला, मां भैंसी अम्ब, मां तुम डरो मत। ये विरासत है हमें। हनुमान जी के मन में एक क्षण के लिए आया, मेरी मां तो नहीं। और जैसे ही मन में आया, मानो गोस्वामी जी की दूसरी पंक्ति आ गई, सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख वैदेही। मेरी मां तो वैदेही है। ये स्त्री इतना श्रृंगार करके बेसुध सोई हुई है, अपनी देह में है, ये मेरी मां नहीं हो सकती, मेरी मां तो वैदेही है। हर तरफ ढूंढा, कहीं दर्शन नहीं हुए। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहि देखी हरस कपिराय। हनुमान जी ने एक सुंदर भवन देखा, भगवान के आयुध चिन्ह बने हुए हैं, नए नए तुलसा जी के बिरवे दूर दूर तक लगे हुए हैं। विभीषण जी का घर है, विभीषण जी का घर है। रावण के छोटे भाई हैं, राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। रोज 1000 मंत्र बोलते हैं। ओम रामाय नमः। हर मंत्र के साथ एक तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करते हैं। सारी बात देखकर, सारी बात सोचकर हनुमान जी के मन को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मन में सोचने लगे, भगवान का भक्त और लंका में, लंका निज चरनी कर निवासा, सज्जन कर बासा, मन महु तरक करहि कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। जैसे ही हनुमान जी अपने मन में सोच रहे हैं, उसी समय विभीषण जी की आंख खुली, राम राम कहकर उठे, हृदय हर्ष। हनुमान जी खुश हो गए। सज्जन चीन्हा, सज्जन है नहीं, चीन्हा। गोस्वामी जी ने लिखा चीन्हा
है और चीना में थोड़ा सा अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर है। चीना का सही शाब्दिक अर्थ रखूं आपके सामने, मेरे पास अंग्रेजी का शब्द है, मुझे लगता है बड़ा सटीक है। चीना माने सर्टिफाइड। हनुमान जी ने सर्टिफाइड किया ये सज्जन है। कैसे समझ गए हनुमान जी ये सज्जन है? कैसे समझे? राम राम कह रहा है, हाँ, लेकिन ऐसा सर्टिफिकेट मैं नहीं दे सकता। कभी आप कहें महाराज आपकी बात का भरोसा कर लिया था, बड़ी राम राम करता था, हमने भी सोचा सज्जन ही होगा, दुष्ट निकला, हो सकता है। फिर हनुमान जी कैसे समझ गए राम राम से सज्जन है? हनुमान जी इसलिए समझ गए, भोर का समय है, आंख खुलते ही इसके होठों पर भगवान का नाम आया। ये बड़ा मुश्किल काम है भैया, कभी देख लेना, आंख खुलेंगी सारा जगत याद आ जाएगा, सारा जगत। भगवान किसी को याद नहीं आता। जब तक रोज रात को सोते समय भगवान का भजन करके ना सोए, जब तक भगवान का निवास आपके चित्त में ना हो जाए, भैया आंख खुलती है ना, जगत याद आता है, भगवान किसी को याद नहीं आता। और कथाओं में तो मैं हमेशा कहता हूं, अब तो स्थिति खराब है, अब भगवान के छोड़िए, अब तो आंख खुलती है, जगत भी याद नहीं आता, अब तो चाय का कप याद आता है, केवल चाय का कप। हाँ, और ऐसा मैं बोल रहा था एक कथा में, रोहिणी में, जैसी मैंने ऐसे बोला, 12-13 साल का बच्चा आगे बैठा हुआ हाथ हिलाने लगा यूं, मैं पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा हाँ बेटा, महाराज मोबाइल भी याद आ जाता है, भगवान किसी को याद नहीं आता। विभीषण जी भक्त हैं, भजन गाते उठे हैं, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। और ये जीवन सपने की माया, ये जीवन सपने की माया। सपने की माया तो आप सब जानते हो। सपने में एक दरिद्र, एक रंक राजा बन जाए, आंख खुलने पर कुछ नहीं मिलता। भोलेनाथ तो कहते हैं, उमा कहूँ ये अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। ये जीवन सपने की माया, ये जीवन सपने की माया। आँख खोलत कछु नाही भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हनुमान जी महाराज बाहर खड़े हैं, आवाज नहीं लगा सकते, द्वार नहीं बजा सकते, छुप कर आए हैं, और भी राक्षसों के घर हैं, इसलिए हनुमान जी ने इसी स्वर में अपना स्वर मिला दिया। हनुमान जी विभीषण के स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगे, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। विभीषण जी ने सुना, आज तो उनके स्वर में कोई दूसरा स्वर भी सम्मिलित हो गया है। तुरंत दौड़ते हुए आए, द्वार खोल दिए। द्वार पर हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में खड़े हैं। ब्राह्मण, ये ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्यों? साधारण ब्राह्मण लंका में आ नहीं सकता, आ भी जाएगा तो राक्षसों का ग्रास बन जाएगा। फिर ये कौन है जो बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के मेरे द्वार पर खड़ा होकर मेरे नेत्रों को सुख प्रदान कर रहा है? अरे बिना किसी हेतु के सुख प्रदान करना, ये तो भगवान का स्वभाव है। बिना किसी कारण के भगवान सुख देते हैं,
ऐसा भाव जैसे ही विभीषण जी के मन में आया, हाथ जुड़ गए कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम राम जीवित अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण गाव सियापति राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तब हनुमंत कही क्या, सब राम कथा, सारी राम कथा कही। सुनने वाला कौन है? कौन सुन रहा है? विभीषण जी सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन देखो मुझे लगता है ध्यान से नहीं सुन रहे। आप कहेंगे लो जी, एक तो सुनने वाला है, उसी को आपने कह दिया कि ध्यान से नहीं सुन रहा। हाँ, मुझे लगता है। क्यों क्यों लगता है? इसलिए लगता है, देखो जिसका ध्यान कथा में नहीं होता उसे अपनी बात कहने की बड़ी जल्दी होती है। वो यही सोचता रहता है इसकी रुक जाए तो मैं अपनी कह दूं, और कई बार तो रुका नहीं जाता, पड़ोसी के कान में कहनी शुरू कर देता है। उसको लगता है मेरी जरूरी है। हनुमान जी राम कथा कह रहे हैं और विभीषण जी को क्या जल्दी है भाई? विभीषण जी क्या कह रहे हैं? सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दस दिन महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानिया नाथा, करि हरि कृपा भानु कुल नाथा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न बधि सरोज मन माही। हमारी सुनो। अरे कथा हो रही है, कथा सुन ले ना। ना, पहले हमारी सुनो। हम कैसे रहते हैं? हम तो ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जिव्या रहती है। भगवान कब आएंगे, कब हमारी सुधि लेंगे? हनुमान जी ने कहा तू कथा तो सुन नहीं रहा, क्यों आएंगे भगवान तेरे यहां? देखो ऐसे नहीं कह रहा हूं कि कथा ध्यान से नहीं सुन रहे, आप खुद भी जरा सोच के देखो। तब हनुमंत कही सब राम कथा, सारी राम कथा हनुमान जी ने कही है। जब सारी राम कथा कही है तो कथा में यह भी बताया होगा राम जी की सीता का हरण हो गया है, मैं सीता को ढूंढने के लिए आया हूं, तेरे घर के बाहर खड़ा हूं। कहा होगा रोज राम राम कह के उठते रोज विभीषण जी, और राम की सीता का जिक्र सुना, अगर कथा में ध्यान होता तो कहते सीता मैं बताता हूं। कथा में ध्यान ही नहीं, मेरी सुनो मैं कैसे रहता हूं। हनुमान जी ने कहा नहीं आएंगे भगवान। अरे भगवान का काम तेरे सामने खड़ा है, आगे बढ़ के कर। तू माला लेके बैठ गया, कब आएंगे कब आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? सुनहु विभीषण प्रभु कही रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान तो अपने सेवकों से प्रेम करते हैं। भगवान का काम आगे बढ़ के करना। लेकिन विभीषण जी को होश नहीं है। पूछना पड़ा, हनुमान जी को कहना पड़ा, देखी चयहूं जानकी माता, जानकी माँ को देखना चाहता हूं। तब जाकर होश आया। सकल युक्ति, सारी युक्ति बताई, कैसे अशोक वाटिका पहुंचा जाएगा, कैसे अशोक वाटिका में माँ बैठी हैं, सकल युक्ति बताई। और भैया मैं कहता हूं यहां भी अवसर चूक गए। क्या जरूरत थी युक्ति बताने की? हैं? क्या जरूरत थी? अरे साथ चले जाते, कोई काम पड़ा था घर में तो हनुमान जी से कहते भैया 2 मिनट बैठ, मैं तेरे साथ चलूंगा। इसलिए कह रहा हूं, देखो भाई मेरा मन कहता है अगर उस दिन युक्ति ना बताते, अगर उस दिन हनुमान जी के साथ विभीषण जी अशोक वाटिका चले जाते, तो भाई मुझे लगता है उसी दिन मेरे हनुमान जी विभीषण को लेकर भगवान के पास आ जाते। लेकिन हनुमान जी समझ गए युक्ति बताता है, घर बैठकर राय बहादुर बनता है। आएगा भगवान के पास तो आएगा, लेकिन मेरे साथ नहीं चलेगा। राय बहादुर है, जगत की लात खा के आएगा। इसलिए हनुमान जी ने वहीं छोड़ दिया, अशोक वाटिका में आ गए। अशोक वाटिका में मां बैठी थी। दर्शन करो आप, आज नवरात्रे मां बैठी हैं, हनुमान जी ऊपर से झांक रहे हैं।
जगमग ज्योति। हनुमान जी ऊपर से झांक रहे हैं। मां कृष तनु शीस जटा एक बेनी बिल्कुल कमजोर हो गई है। पीले रंग के वस्त्र पहन रखे, मां बिल्कुल पीली पड़ गई हैं। चारों तरफ राक्षसियों का झुंड खड़ा हुआ है, काली काली राक्षसियां हैं। ऊपर से देख रहे हैं, आप भी जरा देखने की कोशिश करो। ऐसा लगता है जैसे धुएं के बीच में माँ की जोत दिखाई दे रही है, बिल्कुल पतली माँ की जोत है। आइए आज जोता वाली के दर्शन कर ले जरा। माँ जोत के रूप में आज दर्शन दे रही है हनुमान जी को। पर्वत ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। पर्वत ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। ओ पर्वत ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। पर्वत ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। जय हो तेरी ज्वाला माई, जय हो तेरी ज्वाला माई। जय हो तेरी ज्वाला माई। जय हो तेरी ज्वाला माई। और तू सबके मन को भाई, तू सबके मन को भाई। जय हो तेरी ज्वाला माई, तू सबके मन को भाई। जय हो तेरी ज्वाला माई। धरती से निकली ज्वाला, धरती से निकली ज्वाला। ये भक्तों पे जादू डाला, भक्तों पे जादू डाला। ओ धरती से निकली ज्वाला, धरती से निकली ज्वाला। ये भक्तों पे जादू डाला। भक्तों पे जादू डाला। पवन चले या पुरवाई, पवन चले या पुरवाई। जय हो तेरी ज्वाला माई। पवन चले यहाँ पुरवाई। जय हो तेरी ज्वाला माई। तेरे भवन में मेले हैं, तेरे भवन में मेले हैं। ये भक्त तेरे अलबेले हैं। भक्त तेरे अलबेले हैं। ओ तेरे भवन में मेले हैं, तेरे भवन में मेले हैं। ये भक्त तेरे अलबेले हैं। भक्त तेरे अलबेले हैं। तूने लीला दिखलाई, तूने लीला दिखलाई। जय हो तेरी ज्वाला माई।